हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी आपके लिए होने वाला है। आप लोगों की बारी डिमांड आ रही थी कि सर जो हायर मैथमेटिक्स है उस पर भी कुछ शॉर्टकट्स लेके आइए। तो आज का जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ ये इसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा के कुछ शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में देखिए, सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करवाऊंगा, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बता देने के बाद उसका क्या डिटेल मेथड है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि लीनियर अलजेब्रा और उसमें भी स्पेशली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व किया जा सके और एक्यूरेटली सॉल्व किया जा सके। तो लास्ट तक लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो ये। और इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपका लीनियर अलजेब्रा में इंटरेस्ट जरूर जागेगा, ठीक है। और अगर बाद में आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर आप दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूपी टीजीटी पीजीटी जो कि वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अपने स्टेट का जो केवीएस का या एनबीएस का और अपने स्टेट का के अगर टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूट उसके लिए तैयारी करवा रहा है। बहुत ही सटीक तरीके से, सटीक रणनीति के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स हम लोग और वेल डिजाइंड असाइनमेंट विद सोल्यूशन और आपको टेस्ट सीरीज जो है विद कोर्स में आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप कोर्स आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना ही जल्दी आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित होगी, ठीक है। चलिए, तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को होता कुछ नहीं है बल्कि एक फंक्शन होता है। एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में एक क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर यहाँ से u में से दो वेक्टर ले लिए जाएं, जैसे u प्लस बी, तो ये इसको एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब क्या देता है, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी देता है, जहाँ पे u और v कहाँ से बिलोंग करते हैं, u और v कहाँ के वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर स्पेस u के वेक्टर्स हैं, ठीक है। और दूसरी एक और प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि अगर टी ऑफ अल्फा u एक वेक्टर ले लिया और अल्फा को स्केलर ले लिया फील्ड से, ठीक है, तो यहाँ से ये अल्फा बाहर हो जाना चाहिए, अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू मिलना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे अल्फा हमारा फील्ड का कोई एलिमेंट है और यू हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, यू से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये वेक्टर स्पेस क्या है, ये कैसी चीज़ आई। इसके लिए कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको जस्ट एज ए फंक्शन की तरह ट्रीट करिए कि जैसे फंक्शन होता है ना, तो ये भी फंक्शन है जो इन दो प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखिए, बात यह आती है क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। आर क्यूब मतलब यहाँ पे यू की जगह पे आर क्यूब दिया है, भी की जगह पे आर क्यूब, ये वेक्टर स्पेस है दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आप अगर इस दो प्रॉपर्टी को अगर आप दो प्रॉपर्टी के हेल्प से अगर आप इसको प्रूव करने जाएंगे ना, इसमें काफी टाइम लगेगा। आप चाहे तो मैं एक प्रॉपर्टी को करके आपको दिखा देता हूँ, मतलब एक ऑप्शन इसमें से करके दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग शॉर्टकट की बात करेंगे कि कैसे इसको देखते ही आप कैसे जो 5 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे इसमें फर्स्ट को चेक करना है, फर्स्ट पार्ट को चेक करना है, तो मैं यहां से दो एलिमेंट ले लूंगा, दो वेक्टर ले लूंगा। लेट मैं ले लेता हूं x1 y1 z1, ठीक है, और x2 y2 z2, ये मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, बिलोंग्स टू व्हाट, आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब जो यहाँ पे ये वेक्टर लिखा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वेक्टर स्पेस, वहां से मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ। टी हमारा यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, कहाँ से कहाँ तक है, आर क्यूब से आर क्यूब तक है, ठीक है। तो ये आर क्यूब से आर क्यूब है, इस आर क्यूब से फर्स्ट वाले आर क्यूब से मैंने दो वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब मैं देखिए इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, x1 y1 z1 और प्लस x2 y2 z2 कर देता हूँ। तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट का आप ऐड करेंगे, मतलब x1 प्लस x2 आ जाएगा, y1 प्लस y2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपके पास, z1 प्लस z2 आ जाएगा। अब हम देखिए, अगर हम देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर दिखाना है कैसे दिखाएंगे, टी ऑफ यू प्लस बी। टी ऑफ यू प्लस बी का मतलब यही x1 y1 z1, ये हो गया u प्लस v का मतलब क्या हो गया, x2 y2 z2, ठीक है। इसको हमको ये बराबर किसके आ गया, t टाइम्स
यहाँ भी किसके बराबर आ गया x1 प्लस x2 और किसके बराबर आ गया y1 प्लस y2 और किसके बराबर आ गया z1 प्लस z2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर t को आप x y z पे ऑपरेट करवाइए तो पहले को एज इट इज देता है, दूसरा जो टपल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तीसरे टपल में क्या आएगा 3 टाइम्स x माइनस वाई आएगा। तो अगर इस डेफिनेशन से मैं इसको लिखना चाहूँ तो फर्स्ट टपल क्या आएगा x1 प्लस x2 आएगा फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे 2y करना है, मतलब कितना आ जाएगा 2y1 प्लस 2y2 आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या करना है हमको, तीसरे नंबर पे करना 3 टाइम्स फर्स्ट माइनस सेकेंड, 3 टाइम्स फर्स्ट मतलब 3 टाइम्स फर्स्ट का मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 3 टाइम्स फर्स्ट का मतलब 3 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 और क्या आ जाएगा माइनस y1 और माइनस y2, ये हमारे उसके डेफिनेशन से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आप फिर से, ये तो हमारा ये आ गया, अगर इसको आप फिर से कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब ये आप राइट हैंड साइड वाली चीज़ को दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग देखिए इसको फिर किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज x1, ठीक है, x1 कॉमा, देखिए ये यहाँ से x1 ले लिया, यहाँ से 2y1 ले लिया, x1 2y1 और यहाँ से 3x1 माइनस y1, ठीक है, 3x1 माइनस y1 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस, और इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं x2 और 2y2, अब की बार ये x2 और ये 2y2 और 3x2 माइनस y2, यहाँ पे थर्ड टपल क्या हो जाएगा 3x2 माइनस y2। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्योंकि आप इसको ऐड करिएगा तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, कंपोनेंट वाइज जिसको ऐड किया जाता है, जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ ऐड किया जाता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा t ऑफ x1 y1 z1 हो जाएगा और प्लस t ऑफ ये क्या आ जाएगा हमारा x2 y2 z2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, t ऑफ u प्लस बी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ बी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी को अगर आप वेरीफाई करने चाहें, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना चाहें तो कैसे वेरीफाई करेंगे, t ऑफ अल्फा, एक वेक्टर लेंगे u का मतलब क्या ले लेंगे आप, सपोज x y z आपने ले लिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा t टाइम्स कितना आ जाएगा अल्फा x फिर अल्फा y और अल्फा z हो जाएगा। और डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट को एज इट इज लिखना है, देखिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट को एज इट इज लिखना है मतलब अल्फा x हो गया, फिर 2y लिखना मतलब कितना हो जाएगा 2 अल्फा y हो जाएगा, और फिर यहाँ से कितना 3x माइनस जेड का मतलब कितना हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा x और माइनस कितना हो जाएगा अल्फा z हो जाएगा, सॉरी माइनस y का मतलब अल्फा y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा कॉमन में कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा और फिर 2y हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, 3x माइनस y। और ये देखिए अगर हम लोग उस x 2y और 3x माइनस y को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, t ऑफ x y z बोलने वाले हैं, तो ये देखिए अल्फा टाइम्स कितना हो गया टी एक्स वाई जेड हो गया। तो यहाँ से देखिए ये सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई है ना, ये सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। इन्होंने पूछा है कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो है, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखिए इतना अगर आप चेक करने जाएंगे तो इसमें आपको काफी टाइम लगने वाला है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको पता करना और इतना अगर आप चेक करने जाएंगे बहुत समय लगेगा। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा शॉर्टकट ये होगा कि जैसे अगर आपने यहाँ पर लिखा सपोज टी ऑफ सपोज एक्स वाई जेड, अगर आपने लिखा एक्स वाई जेड और यहाँ पे जो भी टपल बने, जो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। ये कैसा आना चाहिए आपका, ये होना चाहिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड टाइप का होना चाहिए, मतलब लीनियर होना चाहिए। ये एक्स वाई जेड में क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, है ना। ठीक है, अल्फा एक्स मान लीजिए अल्फा 1 एक्स बीटा 1 वाई गामा 1 जेड, या अल्फा 2 एक्स यहाँ पे बीटा 2 वाई और गामा 2 जेड, मतलब एक्स वाई जेड में ये तीनों टपल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अल्फा 3 एक्स प्लस बीटा 3 वाई और प्लस गामा 3 जेड, ऐसा एक्स वाई जेड में आपका लीनियर होना चाहिए। ठीक है, लीनियर का मतलब मैं जैसे कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y, ठीक है, तो जेड नहीं है, जेड को आप तो 0 जेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान ली यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज सिर्फ y लिखा हुआ, तो y के साथ क्या लगा सकते हैं 1, और x नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 इंटू जेड लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ गया सपोज यहाँ पे आपके पास आ गया है 0, सिर्फ आ गया है 0 आ गया, तो 0 क्या लिख सकते हैं 0x इंटू 0y और प्लस 0 जेड लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से दिया होता कि टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है, और यहाँ पे y और यहाँ पे 0, अगर आपसे पूछता है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपका जवाब आएगा कि यस इट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
क्यों? क्योंकि जो ये फर्स्ट टपल है वो एक्स वाई जेड में लीनियर है और सेकंड टपल भी एक्स वाई जेड में लीनियर है, जहाँ पे एक जो भी यहाँ पे टर्म नहीं है, जैसे एक्स नहीं है, जेड नहीं है, तो उसके कोफिशिएंट को हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पे जीरो है तो तीनों के कोफिशिएंट को आप जीरो 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 कंसीडर कर सकते हैं, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि सपोज टी ऑफ एक्स वाई जेड, आपको किसी ने दे दिया कि सपोज एक्स स्क्वायर वाई जेड, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? तो आपका जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि ये जो फर्स्ट टपल है वो एक्स वाई जेड में लीनियर नहीं है। कोई अगर आपको इस तरीके से दे दे कि टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सपोज मॉड ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ इस तरीके से दे दे, तो ये भी आपका एक्स वाई जेड में फर्स्ट टपल लीनियर नहीं है, इसलिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई अगर आपको इस तरीके से दे दे कि टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे कोई दे दे साइन एक्स और वाई और जेड, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो टपल है आपका वो एक्स वाई जेड में लीनियर नहीं है। तो इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान की जाती है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और विद इन सेकंड में मैं इसका जवाब बताता हूँ। देखिए टी ऑफ एक्स वाई जेड को अगर ध्यान से देखिए तो इसको तो हम लोगों ने देखिए फर्स्ट टपल क्या है एक्स, जो कि एक्स वाई जेड में लीनियर है, 2y ये भी एक्स वाई जेड में लीनियर है, 3x माइनस वाई ये भी एक्स वाई जेड में लीनियर है, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड वाले में देखिए ये फर्स्ट टपल एक्स वाई में लीनियर है, एक्स वाई जेड में, सेकंड नंबर जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक्स वाई जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस जीरो इंटू जेड लिख सकते हैं। वाई माइनस जेड ये भी एक्स वाई जेड में लीनियर है, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें पता करना कौन सा नहीं है। थर्ड वाला भी देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि जीरो 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 लिखा हुआ है, लेकिन फोर्थ वाला आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए इसका जो फर्स्ट मेंबर है ना वो एक्स वाई जेड में लीनियर नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा है फर्स्ट नंबर पे, तो 1 को आप यहाँ पे एक्स वाई जेड में लीनियर नहीं कर सकते, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हो गया है। ठीक है ना, तो ये आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से आपको पता करना है कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए आप फटाफट बता सकते हैं। यहाँ पूछा कौन सा है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी है इस क्वेश्चन में, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो अब आपसे पूछ रहा है कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहला देखिए एक्स वाई में देखिए ये लीनियर है, यहाँ पे भी सेकंड टपल भी एक्स वाई लीनियर में है, तो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 लगा हुआ है ना, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, मतलब ये एक्स वाई में लीनियर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्स क्यू वाई क्यू देखने से पता लग रहा है कि लीनियर नहीं है। यहाँ पे देखिए +2 लग गया है, यहाँ पे देखिए +3 लग गया, तो ये भी एक्स वाई में लीनियर नहीं है, तो ये सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कभी भी आपको इस तरीके से दिया हो ना टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और वाई प्लस 2, तो ये इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट टपल एक्स वाई लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मान लीजिए आप लिखना भी चाहें 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई लिख देंगे, लेकिन ये +1 आ जाएगा ना, ये नहीं आना चाहिए। सिर्फ कैसा आना चाहिए, इसको ax प्लस बी वाई टाइप का आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी आ जा रहा है, तो इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पहचाना जाए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, अब बारी आती है एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना, कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सपोज आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज कहाँ से कहाँ तक है, यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ वेक्टर स्पेस यू, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस बी ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे 0 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे A B C 0 A B C D लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको ये इस तरीके से सपोज जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सपोज इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ओके, मान लीजिए इस तरीके से हम जोड़ देते हैं, 3 से B को जोड़ देते हैं। ओके, तो अगर आप देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो फंक्शन ही होता है ना, तो यहाँ पे जो U है जो वेक्टर स्पेस, इसके कितने एलिमेंट V के 0 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन जुड़ा हुआ देखिए, टी ऑफ जीरो हमको कितना मिल रहा है, टी ऑफ जीरो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। टी ऑफ 1 भी किससे जुड़ा हुआ है, 0 से जुड़ा हुआ है। टी ऑफ 2 भी किससे जुड़ा हुआ है, 0 से जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन यही होती है कि कर्नल ऑफ टी में कौन कौन आ जाएगा, कर्नल ऑफ टी में 0 1 और 2 आ जाएगा। मतलब यू के वो एलिमेंट्स जो भी के 0 से जुड़े होंगे वो किस में आ जाते हैं, कर्नल ऑफ टी में आ जाते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन को, और साथ ही साथ एक और डेफिनेशन बता दूं, इसका जो है जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी की बात करें, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, जिसको आगे हम लोग क्या बोलने वाले, नलिटी ऑफ टी बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, नलिटी ऑफ टी बोलने वाले हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी में जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी।
ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल दिया है वहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी क्या है, तो देखिए नॉन जीरो एलिमेंट कौन है, 1 और 2 हैं, दो ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं जिसकी इमेज वहाँ पे क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है, इसलिए इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड लैंग्वेज में दूसरी भाषा में बात करें तो इसको क्या हम लोग बोलने वाले हैं, नलिटी ऑफ टी, जिसको हम लोग एन टी से डिनोट करते हैं, नलिटी ऑफ टी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे आप देखिएगा कि नलिटी ऑफ टी आपसे पूछा जाएगा, तो नलिटी ऑफ टी यही है डेफिनेशन उसकी। ठीक है, आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय टी ऑफ एबीसी इज इक्वल टू एबी फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू आर क्यूब, देन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो देखिए अब हम लोग कहने जा रहे हैं कि टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 0, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे है आर क्यूब, यहाँ पे क्या है आर क्यूब, और यहाँ पे आपके पास क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। अब हम यहाँ पे वो सारे एलिमेंट ढूंढने जा रहे हैं ए बी सी टाइप के, जो कि जिसकी इमेज क्या मिलने वाली है, 0 0 मिलने वाली है, जिसकी इमेज क्या मिलने वाली है, 0 0 मिलने वाली है। ठीक है, जितने आएंगे, जो आएगा वही हमारा, मतलब अगर जितने जो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आएगी, जो जो टपल्स आएंगे वही हमारे किस में आ जाएंगे, कर्नल ऑफ टी में आ जाएंगे। तो टी ऑफ ए बी सी की डेफिनेशन क्या है, देखिए ए बी है, टी ऑफ ए बी सी की डेफिनेशन क्या है, ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 0। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। तो इसका मतलब ए बी सी की इमेज कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अच्छा, टी ऑफ ए बी सी डिफाइंड किस तरीके से, ए बी से डिफाइंड है, ए बी इज इक्वल टू 0 0, दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, दो ऑर्डर फिर तब बराबर होते हैं जब उसका फर्स्ट मेंबर के बराबर हो, सेकंड मेंबर के बराबर हो। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई, तो जो ए बी सी हमारा वो क्या बन गया, वो बन गया 0 0 सी। इसका मतलब 0 0 सी ये बिलोंग करेगा किसमें, कर्नल ऑफ टी में बिलोंग करेगा। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कर्नल ऑफ टी का मतलब यही होगा। आई होप आप समझ भी गए होंगे। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो बेस्ड है रैंक एंड नलिटी पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक फार्मूला में पहले मैं दो डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, साथ ही साथ एक फार्मूला भी होता है। देखिए एक सिल्वेस्टर्स क्राइटेरिया होता है, सिल्वेस्टर्स क्राइटेरिया। ठीक है, वो क्या बोलता है, जरा इसको आप समझ लीजिए, क्राइटेरिया। ठीक है, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया ये होता है कि रैंक ऑफ टी, ठीक है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यू क्या है, अगर टी हमारा एक वेक्टर स्पेस है यू से भी में, तो यहाँ वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका डायमेंशन के बराबर होता है। मतलब अगर मुझे रैंक पता हो तो मैं नलिटी निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे नलिटी पता हो तो मैं रैंक निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए अच्छा दूसरी बात यह है कि नलिटी क्या होती है, अभी मैंने ऊपर जो है चर्चा किया। नलिटी क्या होता है कि जैसे कर्नल ऑफ टी निकालेंगे आप, सपोज यहाँ से यहाँ तक एक मान लिया कि यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 0 1 2 3, मान लीजिए 0 A B C, इस तरीके से कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपको। तो यहाँ का मान लीजिए 0 0 से कनेक्ट हो गया, 1 भी 0 से कनेक्ट हो गया, 2 भी 0 से कनेक्ट हो गया, बाकी 3 मान लिया B से कनेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि यू के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो भी के 0 से कनेक्ट होते हैं, वो क्या आ जाएगा, कर्नल ऑफ टी आ जाएगा। तो कर्नल ऑफ टी की अगर हम लोग बात करें तो कर्नल ऑफ टी में क्या आने वाला है, यहाँ पे कर्नल ऑफ टी में 0 1 और 2 आने वाला है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इसका डायमेंशन क्या है, मतलब इसी को हम लोग नलिटी ऑफ टी बोलते हैं, इसके डायमेंशन को नलिटी ऑफ टी बोलते हैं, नलिटी ऑफ टी। अब डायमेंशन का मतलब क्या होगा, इसमें कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो कितने नॉन जीरो एलिमेंट है, 2, तो इसकी नलिटी कितनी रहती है, 2 हो जाती है। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन को आपको पकड़ के रखना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि लेट टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय लाइक दिस। ठीक है, देन आपसे पूछा गया रैंक और नलिटी बताइए। तो अब मैंने कहा कि अगर आप नलिटी निकाल लीजिए तो आपको रैंक पता लग जाएगा, रैंक निकाल लीजिए नलिटी पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ चलिए कि कर्नल ऑफ टी में मैं मान लेता हूँ कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। ठीक है, कर्नल ऑफ टी का मतलब समझ रहे हैं ना कि एक्स वाई जेड की फिर इमेज क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। दैट दिस इंप्लाइज दैट टी ऑफ एक्स वाई जेड आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। 0 टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, 0 0 0 मिलने वाला है। ठीक है, और टी ऑफ एक्स वाई जेड की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे दी हुई है, कितनी गिवन है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन हो, कितना हो जाएगा आपके पास, 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको x प्लस वाई कितना मिलेगा, 0, y प्लस जेड आपको कितना मिलेगा, 0, और z प्लस एक्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, z की वैल्यू कितनी होगी, -x, इस सेकंड में रख दीजिए,
तो माइनस एक्स प्लस वाई सेकेंड वाला बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, फर्स्ट वाला है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो मिलेगा तो एक्स इज इक्वल टू भी जीरो मिल जाएगा और जेड इज इक्वल टू जीरो भी मिल जाएगा। इसका मतलब कि एक्स वाई जेड जो आपने कर्नल में लिया था उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू सिर्फ 0 0 0 आ रही है। इसका मतलब कर्नल ऑफ टी में सिर्फ एक मेंबर आ रहा है, क्या आ रहा है 0 0 0, कोई नॉन जीरो एलिमेंट तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब इसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, जिसको आप क्या बोलते हैं नलिटी ऑफ टी भी बोलते हैं, जिसको आप नलिटी ऑफ टी भी बोलते हैं, वो कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि एक भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आया। तो इसका मतलब इसकी नलिटी कितनी होगी, इसकी नलिटी आपकी जो हो गई वो कितनी हो गई 0। अब आपने कहा कि रैंक, ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है सिल्वेस्टर क्राइटेरिया कि जो रैंक ऑफ टी होता है प्लस नलिटी ऑफ टी होता है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ठीक है, डायमेंशन ऑफ यू का मतलब यहाँ इसको हम लोग यू बोल रहे हैं ना, तो इसकी डायमेंशन कितनी है 3 है। ठीक है, आर क्यूब की डायमेंशन कितनी होती है 3 होती है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। नलिटी आपने कितना निकाला 0, इसका मतलब जो आपका रैंक ऑफ टी आने वाला है वो कितना आने वाला है 3 आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 3, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिख रखा है। एक क्वेश्चन देखिए DSSB TGT 28 दिसंबर 2014 में पूछा गया, और एक क्वेश्चन यूपी PGT 2016 जो कि एग्जाम 2019 में हुआ। दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बस अंतर ये कि यहाँ पर टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर क्यूब में है, यहाँ पे देखिए इन्होंने V2R दे दिया, V2R और सिर्फ कहाँ तक V3R में है। और यहाँ पे जो डेफिनेशन है एक्स वाई में लिखा गया, यहाँ पे डेफिनेशन ए बी में लिखा गया है। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई, और यहाँ पे क्या लिखा गया ए प्लस बी ए माइनस बी और बी। आंसर दोनों का देखिए सेम ही होगा, मैं कोई भी एक सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा गया कि आपसे रैंक ऑफ टी पूछा गया है पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में क्या पूछा गया, यहाँ पर नलिटी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा था कि अगर आप रैंक निकाल लीजिए तो नलिटी आ जाएगा, नलिटी निकाल लीजिए तो रैंक आ जाएगा, कोई एक आपको निकालना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जैसे नलिटी की अगर बात करूँ, या ठीक है मैं अगर नलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट हमारा जो एक्स वाई है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी इमेज कितनी आएगी 0 आएगी। टी ऑफ एक्स वाई कितना मिलने वाला 0। टी ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन क्या है एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या मिलेगा 0 0 0 मिलने वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये आर क्यूब का वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे कितने वाला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 0 0 0 है। 0 से इक्वेट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। तो वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका मतलब जिसको आपने नलिटी में लिया था, सॉरी कर्नल ऑफ टी में लिया था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 0। सिर्फ कर्नल ऑफ टी में सिर्फ एक ही 0 एलिमेंट आ रहा है ना, नॉन जीरो एलिमेंट तो कोई आ नहीं रहा है। इसका मतलब नलिटी ऑफ टी, इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नलिटी ऑफ टी कितना हो गया 0 हो गया। तो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया था नलिटी ऑफ टी, तो कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा गया कि रैंक पूछा गया, आप डेफिनेशन लगा दीजिए कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यू का मतलब ये आर स्क्वायर, मतलब इसका डायमेंशन कितना है 2 है। ठीक है ना, और यहाँ वो क्या लिखा V2R, इसकी भी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक, तो रैंक नलिटी ऑफ टी 0 है, तो जो रैंक ऑफ टी आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका रैंक ऑफ टी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था पहले क्वेश्चन रैंक ऑफ टी, तो रैंक ऑफ टी 2 आ जाएगा और नलिटी ऑफ टी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको जो अच्छा लगा होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लिख रखा था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी चीज़ें डिटेल में और बताऊंगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स लेके मैं नेक्स्ट लेक्चर में उपस्थित होऊंगा। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर। थैंक यू वेरी मच।